आगे बढ़ते दूसरी स्टोरी का रुख करते हैं। अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के प्लेन क्रैश मामले में अब खुलकर साजिश के आरोप लगने लगे हैं। अजीत पवार के विधायक भतीजे और शरद पवार के पोते रोहित पवार मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार प्रेजेंटेशन देकर ये बता रहे हैं कि किस तरह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं बल्कि साजिश है। रोहित पवार इस मामले में बाकायदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बता रहे हैं। इस बीच अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सीबीआई जांच की भी मांग की है। क्या अजित पवार का प्लेन क्रैश हादसा नहीं, साजिश थी? क्या अजित पवार के विमान दुर्घटना के पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? आखिर किसने रची होगी अजित पवार की हत्या की साजिश? विमान हादसे की जो जांच चल रही है उस पर परिजनों ने क्यों उठाए सवाल? क्या विमान कंपनी वीएसआर को बचाया जा रहा है? क्या विमान कंपनी के मालिक को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है? क्या हादसे वाले प्लेन का ब्लैक बॉक्स पूरी तरह जल गया है? क्या वाकई में किसी प्लेन का ब्लैक बॉक्स जल सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब अजित पवार की मौत पर उठ रहे हैं। खुद उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को भी संदेह है, लिहाजा वो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही। मंगलवार को सुनेत्रा पवार अपने बड़े बेटे पार्थ पवार, एनसीपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशरीफ के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और सीबीआई जांच की मांग करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें कई पहलुओं का जिक्र करते हुए सवाल उठाया गया। मसलन आखिरी समय में फ्लाइट क्रू में बदलाव क्यों किया गया? इसके लिए परिचालन संबंधी निर्णय प्रक्रिया और अनुमति की जांच जरूरी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से संवाद और रनवे क्लियरेंस के दौरान हुई गलतियों की जांच भी जरूरी। महत्वपूर्ण ऑन बोर्ड सेफ्टी वार्निंग सिस्टम की कार्यप्रणाली और विश्वसनीयता को लेकर भी चिंताएं। लैंडिंग करीब होने के बावजूद किसी भी डिस्ट्रेस कॉल का रिकॉर्ड न होना भी संदेह बढ़ा रहा है। क्रू की फिटनेस, विमान रखरखाव, अनुपालन और विमान प्रणाली से संबंधित पहलुओं की विस्तृत फॉरेंसिक जांच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखेगी और एनसीपी की मांग पर सभी जरूरी कदम उठाएगी। इतने बड़े नेता के इतने बड़े हादसे के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसमें सब तरह के एंगल, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। हर तरह का इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल, अगर कोई एक इस तरह के आरोप भी होते हैं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई उसमें किसी की गैर जिम्मेदाराना की वजह से ये हुआ है, तो ये एंगल भी देखना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीबीआई एक विश्वस्त संस्था है। सभी लोग चाहते हैं कि भी ऐसी संस्था के माध्यम से अगर जांच होगी तो कुछ तथ्य जो क्रिमिनल एंगल या और कोई एंगल जो अन्यथा नहीं आ रहा है सामने, उसकी भी पूरी जानकारी ली जानी चाहिए और सीबीआई इसके लिए सही ये काम कर सकती है। विपक्षी कांग्रेस ने भी एनसीपी के इस मांग का समर्थन किया। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता ने, जिस नेता का इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी अचानक इस तरह से उनके प्लेन क्रैश होता है, उनकी जान चली जाती है, तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। जो सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, पायलट अचानक बदली किए गए, जो पहले पायलट अपॉइंट किए गए थे उनको अचानक सवेरे चेंज कर दिया गया, दूसरे पायलट को भेजा गया, उसके अंदर पेट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा भरा गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें साफ होनी चाहिए। इधर अजित पवार के भतीजे और एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने तकरीबन 2 घंटे का प्रेजेंटेशन देकर उस दिन हुए प्लेन क्रैश से जुड़े एक एक पहलू का न सिर्फ खुलासा किया है, बल्कि इस मामले में इस वक्त जो जांच चल रही है उस पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। ये जो कपूर नाम के पायलट है, उनको पर्सनल इश्यूज थे, वो अल्कोहलिक थे, बहुत दारू पीते थे।
उनका दारू का जो ब्रांड था वो बहुत एक्सपेंसिव है। एक बॉटल कम से कम 12-15 हज़ार की वहाँ पे आती, उनकी वो आदत थी। 5 साल ही वॉज आउट ऑफ जॉब, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये VSR कंपनी को ज्वाइन करना था। उनकी सैलरी शायद 3-3.5 लाख, और एक बार अगर प्लेन आप फ्लाई करोगे तो 20-25 हज़ार उनको मिलता था। तो कोई भी बड़े जो एक पायलट होता है उसके लिए ये डिमोशन होता है। इमोशनली वो डिस्टर्ब थे, पर्सनल विषय था ही, तो इस सब का इस्तेमाल करते हुए उनको ब्लैकमेल किया गया था। किसने किया गया था, क्यों किया गया था? VSR नाम की ये जो कंपनी है उसके जो ओनर्स है VK सिंह और रोहित सिंह, इनको बहुत बड़े नेताओं का और बिजनेसमैन का सपोर्ट है। उनको सेफ रखने की कोशिश वहां पे की जा रही है VSR को। वे रोहित सिंह की जब शादी हुई थी, जो हमको पता चला है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, जयपुर में मैरियट ये जो होटल है उसमें उस वक्त सत्ता में बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता वहां पे आए थे। TDP ये जो पक्ष है उनके भी बहुत बड़े नेता वहां पे गए थे। अभी आज जो मिनिस्टर है एविएशन वो TDP पक्ष के है। तो अभी अगर आपके संबंध थे रोहित सिंह के साथ जो VSR का मालिक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कैसे करोगे? DGCA के कुछ अधिकारी इसमें वहाँ पे इन्वॉल्व है। श्वेता सिंह नाम की एक कोई लेडी है, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है 6 लोगों की, उसमें एक तो लेयर जेट का अनुभव न होने वाले लोग ज़्यादा है, कोई भी नहीं है जो इसका लेयर जेट का अनुभव है। सब जन ये DGCA के लोग हैं। अभी हम ऑब्जेक्शन DGCA पे ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है। तो इस तरीके का अगर मॉडल नंबर पे ही अगर आप टेक्निकली गलत करते हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे आप अच्छे तरीके से कर सकते हो? ऐसे दरअसल अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले की जांच DGCA की एक टीम भी कर रही, जो विमान की सारी तकनीकी जांच और विमान के मलबे का साइंटिफिक तरीके से निरीक्षण करती और फिर अपनी रिपोर्ट देती। रोहित पवार की माने तो जिस टीम के पास हादसे वाली विमान लियरजेट का पर्याप्त अनुभव ही नहीं है, वो भला हादसे की जांच क्या करे? इसके अलावा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB भी अपनी जांच कर रही, जिनका काम हादसे की गहन, स्वतंत्र और तकनीकी जांच करना है। यह संस्था ICAO के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत दुर्घटना के कारणों, तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या मौसम का पता लगाकर अपनी रिपोर्ट बनाती है। जांच में ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण और घटनास्थल का सर्वेक्षण भी शामिल है। इसी जांच में पता चला है कि अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स हादसे के दौरान जल गया, जिससे ब्लैक बॉक्स डैमेज हो गया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक मामले की जांच कर रही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने कहा है कि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग गई, जिससे तेज गर्मी के कारण ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचा। मिनिस्ट्री के मुताबिक AAIB ने प्लेन में लगे 2 इंडिपेंडेंट फ्लाइट रिकॉर्डर में शामिल डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR का डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक डाउनलोड किया है। हालांकि अमेरिकी कंपनी हनीवेल का बनाया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR की डिटेल टेक्निकल जांच की जा रही है। इसका डेटा रिकवर करने के लिए कंपनी से मदद मांगी गई। ब्लैक बॉक्स जलने के दावे पर भी रोहित पवार ने सवाल उठाए। रोहित पवार की माने तो ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी 1 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। फिर ये कैसे क्षतिग्रस्त हुआ? ब्लैक बॉक्स के बारे में देखो, 1100 इज एवरेज, लेकिन अगर आउटर पार्ट देखो वो 1600 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हो और 1100 ओवरऑल एवरेज की बात करें, वो भी 1 घंटा कंटिन्यूअस आग में डाल दिया 1100, तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बाहर का जो आउटर लेयर है टाइटेनियम का है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वो ले सकता है। उसके अंदर एक है, उसके अंदर मुझे प्लेन जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल सबसे अंदर होता है, उसके अंदर वो टेक्निकल जो डेटा होता है वो होता है। इसके कारण ये जो बता रहे हैं वो बहुत गलत चीज़ है। और आपको मैंने बताई कि जो रजिस्टर किया जाता है प्लेन, जो US से आया था उसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग वहाँ पे था, और जो DGCA नॉर्म्स है वो 2 घंटा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी इनकी गलती है। तो VSR को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन अलग लेवल तक नहीं जानी चाहिए, एक्चुअल पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहाँ पे तो डीरेल ये इन्वेस्टिगेशन को करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक पत्र लिखकर डायरेक्टर ऑफ
सेफ्टी जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसमें उनके पास जांच दी जाती है और सारे दुनिया के अंदर ये नियम है। उनके पास जांच देने का पत्र लिखा, वो जांच शुरू भी हो गई है, ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ट्रांसमिशन मिल गया है, कम्युनिकेशन मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, उसकी जांच चल रही है। अब उस जांच के रिपोर्ट का इंतजार किए बिना यदि बार बार एक ही बात कही जाती है तो उसमें कितना अजीत दादा के प्रति उनका प्रेम है और कितना इसके बारे में एक, जैसे कि एक सुबह का 9:30 का टाइम फिक्स है, वैसे और एक 10:30 का टाइम फिक्स करना, क्या इसमें से क्या सच है वो ही ज्यादा जाने। दरअसल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर, ये दोनों ब्लैक बॉक्स में इनबिल्ट दो अलग अलग डिवाइस होते हैं। एफडीआर फ्लाइट की आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है, जबकि सीवीआर फ्लाइट की आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट की आवाजें और बातचीत सुरक्षित रखता है। जाहिर है एफडीआर और सीवीआर की जांच में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है, लिहाजा रोहित पवार के आरोपों का समर्थन उनकी सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी किया है। रोहित पवार राष्ट्रवादी के एमएलए हैं, उनके शरद पवार के ग्रुप के नेता हैं। उन्हें जो अजीत पवार के जो विमान क्रैश की घटना में उनकी जो मृत्यु हुई, उसके पीछे में ये अपघात नहीं, ये घातपात है, इस तरह का वक्तव्य किया है। उन्हें कई पुरावे दिए हैं। अब उसमें एक पुरावा और सामने आया कि ये जितने भी विमान ये रहते हैं उसको दुरुस्त करने का जो कोई एक जो कंपनी है वो प्रफुल्ल पटेल की है, इस तरह की एक बात सामने आई। रोहित पवार उस फैमिली के महत्वपूर्ण सदस्य है, वो विधानसभा के मेंबर है, उनको ज्यादा समझ है टेक्निकल बातों की, वो रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजीत पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स जल गया। और ये गंभीर बातें क्यों हो सकती हैं? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है? और अगर है तो वो कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर हो